1977 में बाहरी सौर मंडल की स्टडी करने के लिए वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब शुरू की गई थी। 2 वॉयेजर स्पेस प्रोब इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले स्पेसक्राफ्ट बन गए हैं। 46 इयर्स बाद वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से 24 बिलियन किलोमीटर दूर है और 61,000 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रहा है। वॉयेजर 1 पृथ्वी से सबसे दूर मैनमेड ऑब्जेक्ट होने के बावजूद हम अभी भी रेगुलर बेसिस पर स्पेस प्रोब के साथ कम्युनिकेशन करने में सक्षम हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके साथ कम्युनिकेट न कर सकें, यह कितनी दूर तक जा सकता है, ये जानना जरूरी है। इसका उत्तर देने के लिए हमें यह जानना होगा कि वॉयेजर 1 24 बिलियन किलोमीटर दूर से डाटा कैसे रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। एक 20 किलोवाट सिग्नल रेडियो वेव्स का यूज करके पृथ्वी से वॉयेजर 1 तक ट्रांसमिट किया जाता है। सिग्नल को स्पेस प्रोब तक पहुंचने में लगभग 20 घंटे लगते हैं, जहां इसका सेंसिटिव एंटीना सिग्नल पकड़ता है। इसकी तुलना के लिए मंगल ग्रह पर रोवर्स को पृथ्वी पर संदेश भेजने में औसतन केवल 15 मिनट लगते हैं। वॉयेजर 20 वॉट सिग्नल का यूज करके डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजना शुरू करता है। जैसे जैसे यह अंतरिक्ष में यात्रा करता है, सिग्नल की शक्ति कमजोर होती जाती है और जब तक यह पृथ्वी तक पहुंचता है, सिग्नल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इतनी दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिग्नल कितना मजबूत है, जब तक आपके पास एक रिसीवर है जो इसे पकड़ने के लिए सेंसिटिव इनफ है। नासा डीप स्पेस नेटवर्क का यूज करता है, जिसमें पृथ्वी के चारों ओर समान दूरी पर 3 एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स में 70 मीटर का एक विशाल एंटीना होता है। साथ ही 34 मीटर के कई एंटीना होते हैं, जिन्हें जोड़कर ऐसे सिग्नल उठाए जा सकते हैं जो आपके स्टैंडर्ड FM रेडियो सिग्नल से हजारों गुना कमजोर हैं। डीप स्पेस नेटवर्क हर दिन वॉयेजर 1 के हल्के सिग्नलों को सुनने में कई घंटे बिताता है और अब तक यह हमसे बात करने में सक्षम है। चूंकि पिछले 50 वर्षों में सिग्नल्स का पता लगाने के हमारे तरीकों में काफी सुधार हुआ है, इसलिए वास्तव में इस बात की कोई सीमा नहीं है कि हम अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स के साथ कितनी दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ हम उन ऑब्जेक्ट्स के साथ विश्वसनीय रूप से कम्युनिकेट कर सकते हैं जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर हैं, जब तक कि हमारे रिसीवर बेहद कमजोर सिग्नल्स को पकड़ने के लिए सेंसिटिव और एक्यूरेट हैं। जैसे जैसे वॉयेजर पृथ्वी से दूर और दूर जाता है, उसे सिग्नल भेजने और रिसीव करने में अधिक समय लगता है। सिग्नल की शक्ति भी कमजोर हो जाती है और डाटा रेट्स स्लो हो जाती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट करना कठिन हो जाता है। वॉयेजर 1 अनिश्चित काल तक अपनी यात्रा जारी रखेगा। हालांकि तकनीकी रूप से इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम कितनी दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। वॉयेजर 1 के साथ हमारे कम्युनिकेशन में केवल कुछ ही साल बाकी हैं। 1990 में बिजली बचाने के लिए वॉयेजर 1 द्वारा फेमस हल्के पेल ब्लू डॉट की इमेज लेने के बाद इंजीनियरों ने स्पेसक्राफ्ट्स का कैमरा बंद कर दिया, जिसमें अंतरिक्ष के अंधेरे के सामने पृथ्वी को एक छोटे नीले पिक्सेल के रूप में दिखाया गया था। आज वॉयेजर 1 पर 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में से केवल 4 ही एक्टिव हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मैग्नेटिक फील्ड्स, सोलर वाइंड्स और कॉस्मिक रेज पर डेटा कलेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। वॉयेजर 1 ने हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। यह हमें यह भी दिखाता है कि मनुष्य कितनी दूर तक जा सकते हैं। वॉयेजर 1 एक प्रेरणा है जो हमें आगे बढ़ने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।